जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी की तिथि, उसकी पूजा विधि, महत्व, भद्रा का साया कब से कब तक रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, और साथ ही सुनेंगे योगिनी एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। तो आइए जानते हैं सब कुछ। आप सभी भक्तजनों को योगिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत माह में 2 बार रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में, यानी साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। वहीं अधिक मास होता है तो इसकी संख्या 26 हो जाती है। आपको बता दें कि सभी एकादशी अपने नाम के अनुसार भक्तों को फल देती हैं। एक एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को संसार के सभी सुख और वैभव प्राप्त होते हैं, साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल आषाढ़ माह की एकादशी तिथि को लेकर लोगों में भ्रम बना हुआ है। ऐसे योगिनी एकादशी की सही तिथि, पूजन का शुभ मुहूर्त, भद्रा कब से कब तक और पारण कितने बजे किया जाएगा, ये सब बताने की कोशिश करते हैं। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून सुबह 7:18 से शुरू होकर 22 जून को सुबह 4:27 तक रहेगी। उदय तिथि पड़ने के कारण यह व्रत 21 जून के दिन शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी पर भद्रा का साया सुबह 5:24 से सुबह 7:18 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी की पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त क्या रहेगा। सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 4:04 से सुबह 4:44 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:55 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:12 से दोपहर 2:41 तक रहेगा। आप इन समयों में एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 22 जून को किया जाएगा। आप दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक व्रत पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। भगवान को फल फूल अर्पित करें और श्रद्धा के साथ उनकी आरती पूजन करें। गुड़ चना का भी प्रसाद चढ़ाएं। इस पूजा से भगवान विष्णु आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करेंगे और माता लक्ष्मी आपके धन के भंडार भरेंगी। कहा जाता है जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी पाप मिट जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाले भक्तों को यमदूतों के बजाय देवदूत आकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत के पुण्य से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। आइए अब सुनते हैं योगिनी एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ महीने के किस पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, श्रेष्ठ, आषाढ़ मास के किस पक्ष एकादशी का नाम योगिनी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। यह व्रत राजा कुबेर से जुड़ा है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में आगे रहते थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम के वशीभूत होकर घर आराम के लिए ही रुक गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने का इंतजार किया। जब पूजा का समय खत्म हो गया तो यक्षराज ने गुस्से में आकर सेवकों से पूछा, हेममाली क्यों नहीं आ रहे आज? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की काम वासना में आसक्त होकर घर में ही रमण कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया।
कुबेर ने क्रोध में लाल आंखें करते हुए कहा। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। हेममाली को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा तथा मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और वह कौड़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वह मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंचा, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति समाप्त नहीं हुई थी। वहां उसने तपस्या करते हुए मुनिवर मार्कंड जी का दर्शन हुआ। हेममाली ने मुनि को बताया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं आक्रांत होकर अपनी पत्नी से बिछुड़ गया हूँ। तब मार्कंड जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। तुम आषाढ़ मास के किस पक्ष में जो योगिनी नाम की एकादशी पड़ती है, उस एकादशी का व्रत करो। मार्कंड जी के उपदेश से हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया और अंत में संसार के सुख भोगकर स्वर्गलोक को चला गया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान कुबेर की जय हो। एकादशी के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन गुस्सा करने से बचें, वाद विवाद से दूर रहें। इस दिन लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीज़ों से दूर रहें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और गलत कार्यों से बचना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जप अधिक से अधिक करना चाहिए। तो ये थी आषाढ़ मास के किस पक्ष की योगिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी, उसकी कथा, महत्व, व्रत पारण, पूजा का सुमुहूर्त। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।